मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और साथ ही रिजल्ट भी आ चुका है और कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू क्लियर किया और आज जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि हमने जो मेहनत की वो सफल हो गई है। देखिए, इस वक्त हम पहुंचे हैं पूरी परिणाम में, जहां पर विभांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस विभांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हम जानना चाहेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई, आपने कैसे स्टार्ट किया कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है? ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में एक मित्र थे हमारे जी। उनके थ्रू मुझे पता चला कि एक ऐसा एग्ज़ाम भी होता है और फिर बस बिना सीरियस हुए मैंने कहा कि हम भी एक बार कोशिश कर लेते हैं। फिर पढ़ने लगे, इंटरेस्ट बनता गया और देखते 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 5 अटेम्प्ट और 6 साल बाद आज जी फाइनली हम भी सिविल सर्विसेज का हिस्सा हैं। जी, फैमिली में कौन कौन है आपके? जी, फैमिली में मेरे फादर हैं और एक छोटी सिस्टर है, पर मैं अभी पिछले 10 सालों से यहाँ फरीदाबाद में रह रहा हूँ। यहाँ मामा है, मामी है और एक छोटा बच्चा है उनका। जी, कैसा लगता है आपको? यहाँ पर हर कोई सपोर्ट करता है आपको और आप जो नए मुकाम पर पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो फील हुआ ही होगा कि भाई मैंने मेहनत की है तो कुछ तो मुझे फल मिला है। जी, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, बिना सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। जी। हर बारी फेल होने के बाद आप यू एब्सोल्युटली रीच योर रॉक बॉटम। उसके बाद लगता है कि अगर कुछ सपोर्ट ना हो तो आदमी गिव अप कर देता है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही है। बैक टू बैक 3 बार 4 बार फेलियर्स मिले हैं, तो जो सपोर्ट फैमिली से मिला है वो शायद उसका रोल मेरे मेहनत से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेहनत तो और भी 10 लाख लोग कर ही रहे हैं, बट जो सपोर्ट मिला है इट हैज़ एक्चुअली मेड द डिफरेंस। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम होता है पूरे भारत में। तो किस तरीके से, जब कई बार स्ट्रेस हो जाता होगा पढ़ते पढ़ते, ऐसा लगता होगा नहीं यार मुझसे नहीं होगा, अब तो मैं फिर फेल हो गया, मैं दोबारा हो गया, तो कैसे अपने आप को संभालते थे? स्ट्रेस कैसे कम करते थे? बहुत सारे हाइज एंड लोज आए हैं इस प्रिपरेशन में, वो एक फ़ेज़ है जी। इसके थ्रू। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब नहीं हो पाएगा, एक एक दिन एक एक घंटा खींचना मुश्किल हो गया है, बीच में पर्सनल लॉसेस भी रहे हैं, बट यही था, जब भी ऐसा लो लगता है तो सोचा था क्या सोच के शुरू किया था जी। और अगर कर लेंगे तो विल इट बी वर्थ इट, और हर बार जवाब यही रहा है कि हाँ, बस इसी ने एक एक दिन करके खींच लिया और आज यहाँ पर है। जी। कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? कैसे शेड्यूल बनाते थे? किस प्रकार, मतलब सिर्फ पढ़ाई में ही रहते थे या फिर उसके अलावा भी कुछ करते हैं? मैडम, सच अगर कहा जाए तो ये कहना झूठ होगा कि सिर्फ पढ़ाई में ही रह सकते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा जर्नी है कि आप एक इंसान नेचुरली एक टाइम के बाद थक जाता है। तो खुद को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में रखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, बातें करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडी इटसेल्फ। अब रही बात घंटों की, तो पहले कुछ अटैम्प्ट में तो सच कहो मैंने घंटे तक नहीं गिने। कई बार ऐसा हुआ है कि आप 12, 13, 14 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हैं, पर वो एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। पर हाँ, एक बेयर मिनिमम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो आवश्यक है। ये आवश्यक रहता ही रहता है जी। तो 7-8 घंटे तो रह गए हैं लगभग पिछले 5 सालों में। फैमिली कितनी खुश है अभी? मेरी खुशी तो फैमिली की खुशी के सामने एकदम नम सी लग रही है। फैमिली काफ़ी खुश है, काफ़ी सेलिब्रेशन। रहती है? फादर रहते हैं बिहार, गोपालगंज में। जी। और सिस्टर भी वहीं रहती है? सिस्टर शी इज़ मैरिड, वो भी, उनका भी घर वहीं है। जी जी। तो अभी आपको रैंक मिली है 772, जी। तो क्या करना चाहते हैं आगे? कैसे सेवा करना चाहते हैं? क्या मोटिव रखा हुआ है आपने? किस प्रकार से जनता के लिए काम करेंगे? जी, 772 रैंक के साथ शायद दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज या फिर कोई और अलाइड सर्विसेज मिले। जी। तो मकसद यही रहेगा कि आगे जो करूं अच्छे से कर पाऊं और एक और प्रयास करूं कि शायद वो जो गोल्डन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिले, उसका एक और प्रयास, उसका फ़ायदा उठाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो फेल हो जाते हैं, तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं कर ही नहीं सकता, तो उनको क्या संदेश देंगे? किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करें? जी, यही है कि
अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है कि थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। जी पर ये एक दिन होगा, हो सकता है आज नहीं हो सकता है कल नहीं हो, पर होगा। जी आपको ऐसे हर साल अनेक स्टोरीज़ देखने को मिल जाएंगी कि एकदम ज़ीरो से लोगों ने मेहनत करा है। तो बस यही है कि लगे रहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। बीए कौन में से सन से हो गए? ये 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, बीए प्रोग्राम। उसके बाद से आप यूपीएससी की तैयारी में? जी, उसके बाद मैंने मास्टर्स करा है इग्नू से एंथ्रोपोलॉजी में, वही मेरा सब्जेक्ट भी था और साथ के साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से मेहनत की, एक अटैम्प्ट दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया और 5वें में आखिरकार कहते हैं कि जब मेहनत करते उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा। तो देखिए मेहनत का फल तो मिलता है, भले ही 772वीं रैंक आई है, लेकिन इनका कहना है कि आगे एक जो मौका मेरा बच रहा है, जो एक प्रयास मैं और कर सकता हूं, वो मौका खाली नहीं जाना चाहिए। उसको भी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एक अच्छी रैंक लाकर देश की सेवा करने चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।